चीज़ जो है, सबसे अहम चीज़ जो है, आपने खौफ हरास नहीं फैलाना। आपको बताएं कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसकी वजह से आप परेशान हो। इसमें ना होती तो बहुत सारी कीमती जानें बचाई जा सकती थी कि जिन्हें कोरोना नहीं था उन्हें वो कोरोना के चक्कर में बहुत परेशान हुए। पेशेंट को दाखिल करने से इनकार कर दिया, पेशेंट बेचारे सड़कों पे परेशान होते रहे, कई कीमती जानें सड़कों पर ज़ाया हो गई। ठीक है, चीज़ जो है, सबसे अहम चीज़ जो है, आपने खौफ हरास नहीं फैलाना। लोगों को तहम्मुल और बर्दाश्त का दर्स दें। लोगों को बताएं कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसकी वजह से आप परेशान हो। अमेरिका में, यूरोप में और दूसरे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जिनका जो हेल्थ डिपार्टमेंट हमसे मैनी टाइम्स बेटर है, बहुत कई गुना वो हमसे बेहतर परफॉर्म करते हैं दूसरी बीमारियों में, लेकिन कोरोना में इतना अच्छा वो परफॉर्म नहीं कर सके। कोरोना में हमने उनसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। हमारे उनसे ज़्यादा अच्छे परफॉर्म करने की एक ही वजह थी, जिसमें अब अल्लाह का शुक्र है मुझे इस चीज़ का मौका मिला कि मैंने फ्रंट लाइन पे आके पहले तो मैंने ऐलान किया, जहाँ मेरे कॉन्टैक्ट से फेसबुक पे दोस्तों को सबको मैंने बता दिया। मैंने कहा कोरोना का कोई पेशेंट जिसे कोई हॉस्पिटल एडमिट नहीं कर रहा, कोई डॉक्टर हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है, उसे कोई नहीं देख रहा, वो मेरे पास आ जाए, हम देखें। सही। तो सैकड़ों के हिसाब से मरीज़ आए, सैकड़ों के हिसाब से। और मुझे तो अभी भी पछतावा है कि जितने मैं मरीज़ों का इलाज किया पहली वेव में, उससे ज़्यादा मरीज़ों का मैं इलाज नहीं कर सका। उसकी वजह ये थी कि शायद गवर्नमेंट भी कुछ उस वक्त परेशान थी, घबराई हुई थी। उसने हॉस्पिटल्स को कह दिया कि आप कोरोना के केसेस को ट्रीट ना करें। हालांकि अगर उस वक्त भी हम कोरोना के केसेस को ट्रीट करते प्रॉपर तरीके से, बहुत ज़्यादा उसमें हैरेसमेंट ना होती, तो बहुत सारी कीमती जानें बचाई जा सकती थी। हॉस्पिटल्स ने उस वक्त पेशेंट को दाखिल करने से इनकार कर दिया, पेशेंट बेचारे सड़कों पे परेशान होते रहे, कई कीमती जानें सड़कों पे ज़ाया हो गई। ठीक है, और इसके अलावा जो इसमें एक प्रॉब्लम ये आई कि जिन्हें कोरोना वो कोरोना के चक्कर में बहुत परेशान हुए। अब देखिए, कोरोना आने का ये मतलब तो नहीं है कि हार्ट अटैक होना बंद हो गए हैं या लोगों को दमे की शिकायत होना बंद हो गई है, टीबी नहीं हो सकती, लोगों को COPD की बीमारी नहीं हो सकती। वो बीमारियां तो सारी अपनी जगह पे थी। तो अब होता ये था, किसी को हल्का सा बुखार है, खांसी है, नज़ला है, ज़ुकाम है या दिल की प्रॉब्लम है, वो सब कोरोना करके अस्पताल से निकाल देते थे। सही। मैं मतलब इतना उसको सटपटाया, मैंने फ़ोन कर के हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट की, भाई ये मेरा पुराना मरीज़ है, ये 2-3 साल से मेरे पास आ रहा है, दमे का मरीज़ है, उसे वो पहले भी दाखिल होता है, 2-4 दिन रहता है, घर चला जाता है, तो ये इसे दमे का प्रॉब्लम है, कोरोना नहीं है, आप इसे दाखिल तो होने दें। अस्पताल वाला कहते नहीं जी हमें इजाज़त नहीं है, गवर्नमेंट सख्ती कर रही है। तो इस तरह की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए। अल्लाह का लाख शुक्र है, अब ये चीज़ें बहुत कम हैं, लोगों को पता लगा। ये चीज़ें हम उस वक्त किसी वजह से नहीं कर सके, लेकिन बाकी मुल्कों के मुकाबले में हमने फिर भी अच्छा मैनेज किया। ये जो चीज़ें कम हो रही हैं, अब चीज़ें अच्छी मैनेज हो रही हैं। हालांकि कोरोना के केसेस ज़्यादा हैं, पहले से बल्कि ज़्यादा थे, तो ये चीज़ें जो कंट्रोल हो रही हैं। अब पहले मेरे ख्याल में कि पूरे फैसलाबाद शहर में चंद एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे जो कोरोना के मरीज़ों को टच कर रहे थे या हाथ लगा रहे थे, चंद एक गिनती पे गिने जा सकते हैं, 2-4 होंगे। लेकिन अब बहुत सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो हैं कोरोना के मरीज़ों को देख रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब वो इतनी ज़्यादा मिसमैनेजमेंट नज़र नहीं आती। बहुत सारे पेशेंट घरों में मैनेज हो रहे हैं। पहले भी हमने पेशेंट से फ़ोन पे बात करते थे, उन्हें बताते थे कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवा लें, पल्स ऑक्सीमीटर मंगवा लें, अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करते रहें जी सर, और आप घर में मैनेज हो सकते हैं। फ़ोन पे हमारे से राब्ते में रहें। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी हम वीडियो कंसल्टेशन कर लेते थे, जो जिसे टेलीमेडिसिन बोलते हैं। टेलीमेडिसिन, तो इससे बहुत सारी जो चीज़ें हम देख सकते हैं वीडियो पे। तो इस तरीके से बहुत सारे पेशेंट घरों में बेहतर हो गए, उन्हें अस्पताल आने की ज़रूरत नहीं पड़ी, या आते थे हमसे चेक करवाते थे, 10-15 मिनट के लिए अपॉइंटमेंट ली, उन्होंने चेक करवाया, हमने मेडिसिन दी, इंजेक्शन भी घर में लगवा लेते थे। तो इस तरह हॉस्पिटल का बर्डन भी कम हुआ, गवर्नमेंट के ऊपर भी बर्डन नहीं आया ज़्यादा, घरों में पेशेंट बेहतर हो गए। ये अलबत्ता हम एहतियाती तदाबीर उन्हें बताते रहते थे कि आप ख़ुद को आइसोलेट कर लें, अपना कमरा अलहदा कर लें, आपके कमरे में बिलखुसूस दूसरे लोग जिन्हें शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोई दिल की बीमारी है, वो लोग ज़्यादा उम्र के अफराद आपके कमरे में ना आएँ। नौजवान लोग आ सकते हैं, वो भी मास्क लगा के आएँ, ग्लव्स पहन के आएँ, अपनी पूरी एहतियात करें, तो ताकि घर में दूसरे लोगों को ना हो। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो इस तरीके से लोगों ने इस पर अमल किया, और कोरोना बीमारी जो है जिस तरीके से बाकी मुल्कों को इन्होंने अफेक्ट किया, इस तरीके से हमारे मुल्क में
ये स्प्रेड नहीं हुई। मैं अल्लाह का ख़ास शुक्र अदा करता हूँ कि हमारी कामयाबी की रेशो अमेरिका और यूके की कामयाबी की रेशो से भी बेहतर रही। मेरे पास बहुत सारे लोग यूके कनाडा से आए और अमेरिका से, जो ये पिछले दिनों सैर सपाटा करने के लिए आते हैं अपनी फैमिली मिलने के लिए। वो बताते हैं कि डॉक्टर साहब उधर जो है सेहत की फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ हमारे पास आने से घबराते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो इधर तो वो बड़े खुश थे कि जैसे मैं दिन में कम से कम 2 दफ़ा राउंड करता था, एक पेशेंट के पास जाता था, उन्हें चेक करता था, अस्कल्टेट करता था, उनसे बात करता था, तो कम से कम वो रिलैक्स फील करते थे कि एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर हमारे पास आता है। जिस तरह शुरू में इस तरह भी आपने देखा होगा, डॉक्टर्स ने मरीज़ों का अपने ऑफिस में दाखिला बंद किया हुआ था, शीशे लगाए हुए थे, उससे मरीज़ बेचारा परेशान हो जाता है। तारक कामरान ने बिल्कुल वो विंडो बनाई थी, बहुत सारे जी, बहुत सारे वो एक खलाई मखलूक बन के बैठ जाते हैं, पता नहीं जनाब। पेशेंट जो ना इंसल्टेड फील करता है कि यार मुझे शायद आना नहीं चाहिए था डॉक्टर साहब के पास, या मतलब मरीज़ के लिए एक सोशल स्टिग्मा बन गया था, बहुत बड़ी बदनामी थी, लोग छुपाना शुरू हो गए कि किसी को पता नहीं चल जाए मुझे कोरोना है, ऐसे ही हुआ। तो ये भी एक बहुत नेगेटिव, उस सोशल स्टिग्मा की वजह से क्या किया फिर लोगों ने, उसकी वजह से कुछ नुकसान भी हुआ। लोग हॉस्पिटल में आते थे, वो अपनी रिपोर्ट छुपा लेते थे, बताते नहीं थे कि मुझे कोरोना है। पब्लिक को भी बताया, जहाँ तक हमारी आवाज़ जाती थी हम लोगों को बताया यार ये इतनी भी ख़तरनाक बीमारी नहीं है। हमें दूसरी जो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा इसकी हाइप क्रिएट की हुई है, उनके इन्फ्लुएंस से निकलना चाहिए। तो हमें कम से कम इंसान को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, पेशेंट को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अल्लाह का शुक्र है मैं तो बहुत रिस्पेक्ट दी पेशेंट